ये समाज सेवी भी है, ये सरकार बेटी बचाओ। The waves of knowledge generated on the knowledge imparting stage constantly active through the medium of the flame of the land. जोरदार तालियों के साथ नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों पहुंचा हूं आज मैं बलूनी पब्लिक स्कूल में जिस प्रकार से बलूनी पब्लिक स्कूल 15 से 16 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। शिक्षा के साथ साथ छात्रों को और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रखता है और बलूनी पब्लिक स्कूल ने नित्य नए आयाम भी स्थापित किए हैं, अगर शिक्षा हो या दूसरे कई क्षेत्र हों। बलूनी पब्लिक स्कूल के साथ साथ बलूनी की क्लासेज भी हैं जहाँ से बच्चे कोर्स करके दूसरे क्षेत्र में भी जाते हैं। मेरे साथ आज प्रिंसिपल मैम है और एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, बच्चों का इन्वेस्टिचर कार्यक्रम, सेरेमनी कार्यक्रम यहाँ पर है। पूरी जानकारी लेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ आपका। थैंक यू थापा जी, सबसे पहले स्वागत के लिए। और मैं ये बताना चाहूँगी कि इस समय आप बलूनी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हैं और आज हमारे यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल का गठन हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा दीक्षा तो स्कूल में देनी ही चाहिए, साथ के साथ हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी चलती हैं। इसी के तहत हम एक बच्चों का छात्र संघ गठित करते हैं जिससे कि आज के छात्र को हम जिम्मेदार बना सकें। जैसा कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो हमारे यहाँ एक ऐसा संसद होती है, उसमें लोग नियम कानून बनाते हैं, फिर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। उसी चीज़ को हमने स्कूल में भी उतारने की कोशिश करी है कि प्रजातंत्र को हम स्कूल में भी लेकर के आएँ, छात्रों को जिम्मेदार बनाएं। तो हमने बच्चों को जो है इसमें जिम्मेदारी दी है जिससे कि जहाँ टीचर्स और मैनेजमेंट तो काम में लगा ही रहता है, वो बच्चे भी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को वहन करें और उन्हें ब्यूटीफुली करें जिससे कि हम भविष्य के लिए अच्छे नागरिक तैयार कर सकें। आज हमने हेड बॉय हेड गर्ल चुने हैं, इसके साथ साथ डिसिप्लिन के इंचार्ज हैं, स्पोर्ट के क्षेत्र में जो बच्चे शिरकत करेंगे एज ए कैप्टन वो लोग भी हैं, और इसके अलावा स्पोर्ट्स के भी हम लोगों ने बच्चे जो है उनको जिम्मेदारियां दी हैं। तो अभी आप देखेंगे बाहर परेड चल रही है, सारा स्कूल 4 हाउसेज में बटा हुआ है। बहुत सुंदर तरीके से हम डिसिप्लिन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये थी प्रिंसिपल मैम। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये इन्वेस्टिचर सेरेमनी यहाँ पर चल रही है। और जैसे मैम कह रही हैं कि बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में भी आगे लाना है, और जिस प्रकार से प्रजातंत्र, एक हमारा देश जो है प्रजातंत्र देश है, तो उसी प्रकार से इस संगठन का, इस चीज़ का यहाँ पर निर्माण किया गया। और देखिए बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आज बलूनी पब्लिक स्कूल में चल रहा है। बच्चों की मार्च पास्ट चल रही है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। बिल्कुल ये देखिए बलूनी पब्लिक स्कूल जिस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों को अपना आगे लाता है और ये बच्चे मार्च पास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये बलूनी पब्लिक स्कूल का, जो पिछले 15 से 16 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप ठीक पीछे देखेंगे तो ग्राउंड भी बलूनी पब्लिक स्कूल का यहाँ पर है, और क्रिकेट बच्चे दूसरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर भाग लेते हैं। और ये बच्चे देखिए आज मार्च पास्ट कर रहे हैं और आज इन्वेस्टिचर कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। बच्चों को विभिन्न चीज़ों में यहाँ पर जो हाउस होते हैं, जैसे येलो हाउस है, ब्लू हाउस है, इस प्रकार से हाउस दिए जाएंगे और उसमें किस प्रकार से बच्चों के काम रहेंगे ये भी हम दिखाएंगे। और पूरा वीडियो आप देखते रहिएगा दोस्तों। बलूनी पब्लिक स्कूल में आज जो कार्यक्रम चल रहा उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज इन्वेस्टिचर सेरेमनी यहाँ पर चल रही है बलूनी पब्लिक स्कूल में, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बैच लगाया जा रहा है ये हेड बॉय हैं। और इसी प्रकार से अगर पीछे आप देखेंगे तो डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट, ये हेड बॉय इन्हें स्कूल का हेड बॉय बनाया गया बलूनी पब्लिक स्कूल का। बलूनी पब्लिक स्कूल के हेड गर्ल साक्षी द्विवेदी, जिनको कि बैच पहनाकर उनको हेड गर्ल की उपाधि दी जा रही है। ये देखिए प्रदीप जी वाइस हेड बॉय हैं, ये वाइस हेड गर्ल
तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हेड बॉय, हेड गर्ल, वाइस हेड बॉय, वाइस हेड गर्ल को हमने दिखाया, और ये देखिए जितने भी यहाँ पर ये बच्चे खड़े हुए हैं, ये सब किसी न किसी ग्रुप में या किसी सेक्शन में ये अपने हेड बॉय या हेड गर्ल्स हैं। और डिफरेंट टाइप के जो इसमें भी कैटेगरीज बांटी गई है, स्पोर्ट्स है, एक्टिविटीज़ है, कल्चरल जो कार्यक्रम है उस, तो इसमें भी कैटेगरी के हिसाब से इन सब को प्रमोट किया गया है। हेड बॉय, हेड गर्ल्स बनाया गया है, कैप्टन बनाया गया है। तो बलूनी स्कूल में ये कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ पर देखिए बच्चे हैं, ये सब कहीं ना कहीं आज इनको यहाँ पर डिवाइड किया गया है ग्रुपों में, हेड बॉय, हेड गर्ल्स, इस प्रकार से भी इनको आज यहाँ पर दिया गया। और साथ ही साथ जो हाउस होते हैं, ब्लू हाउस, रेड हाउस, येलो हाउस, और इसी प्रकार से डिवाइड किया गया। अभी उन बच्चों से भी बात करेंगे जिनको यहाँ पर आज कैप्टन बनाया गया, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे अभी हम। तो दोस्तों आज बलूनी पब्लिक स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी यहाँ पर चल रही है, और बच्चों को, छात्रों को कहीं ना कहीं एक आभास कराया जा रहा है जिस प्रकार से डेमोक्रेसी में मंत्रिमंडल होता है और सारा चलता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, उनके अकॉर्डिंग मंत्रिमंडल होता है, और उसी के कारण वो पूरा जो देश और हमारा राज्य चलता है। उसी प्रकार से बलूनी पब्लिक स्कूल में यहाँ पर देखिए कि ये सारे जो बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में अपने कोई हेड बॉय है, कोई हेड गर्ल्स है, और स्कूल का भी एक हेड बॉय होता है जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है और उसके इर्द गिर्द पूरा मंत्रिमंडल होता है। उसी प्रकार से स्कूल को भी बनाया गया है। हेड बॉय मेरे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर माई सेल्फ सिद्धार्थ नेगी, आई एम फ्रॉम क्लास 12th। अच्छा, हेड बॉय हैं आप? यस सर। तो कैसा फील हो रहा है अभी? सर अभी तो बढ़िया फील हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई आपको? यस सर। तो ये जो हेड बॉय होता है इसमें क्या कार्य आप लोग करते हैं? सर मेरा जो काम है वो ओवरऑल पूरा स्कूल का मैनेजमेंट, डिसिप्लिन को देखना है कि मतलब डिसिप्लिन बढ़िया है कि नहीं। एंड बाकी मेरी टीम्स है, ये कोऑपरेट करेंगे। सो मैं चाहता हूँ कि अपना जो पूरा स्कूल है वो बढ़िया रहे। मैंने सुना है आप पढ़ाई के साथ साथ शूटिंग भी करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस सर, मैं शूटिंग भी करता हूँ। एंड मैं यहाँ पे स्टेट लेवल खेला हूँ, एंड मैं ब्राउन्स मेडल आया था मेरा उसमें। एंड दैट्स ऑल सर। अभी कॉमनवेल्थ चल रहा है, देख रहे हैं आप उसको? यस सर। क्या भारत अच्छा कर रहा है? ऐसे भारत अच्छा कर रहा है। 6 गोल्ड मेडल्स हैं एंड 7 सिल्वर मेडल है, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात कल है। रात तक 8 हो गए गोल्ड मेडल। कल रात को सर मैंने देखा नहीं। अच्छा, तो अच्छा अचीवमेंट है भारत का। यस सर। तो शुभकामनाएं आपको भी। आप जो आपको पद दिया गया है, जो पोस्ट आपको दी गई है, आप उसमें खरे उतरे और अच्छे से अपने जो है पद को आप अच्छे से काम करें उसमें। यस सर, मैं करूँगा सब पूरा ओवरऑल देखेंगे। तो मेरे साथ हेड गर्ल भी हैं, आइए हेड गर्ल से भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी द्विवेदी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? सर मैं 12th साइंस में हूँ। अभी आपको पूरे स्कूल का हेड गर्ल बना दिया गया, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ गई है, क्या कहेंगी? यस सर, बहुत मतलब अच्छा सा फील हो रहा है। इट्स बीन 11 years इन दिस स्कूल एंड फाइनली आई गॉट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ अचीव किया है मैंने। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं, कॉमनवेल्थ चल रहा है, भारत कैसा कर रहा है भारत उसमें? सर भारत बहुत अच्छा कर रहा है, स्पेशली गर्ल्स, जो मतलब गर्ल्स ज़्यादा गोल्ड ला रही हैं कंपेयर टू बॉयज़, और उससे बहुत अच्छा वो हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भविष्य में आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाह रही हैं? सर माई एम इज़ टू बिकम हार्ट सर्जन, डॉक्टर बनना है हार्ट मुझे। सर्जन बनेंगे? Yes. अच्छा, डॉक्टर ही क्यों? सर ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है, और मेरी फैमिली भी यही ड्रीम चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर की बहुत आवश्यकता है भारत में। यस। जितने लोग हैं उसके ऊपर जो डॉक्टर होने चाहिए उतने हैं नहीं। यस सर। तो और भी बच्चे हैं, साक्षी कह रही है कि डॉक्टर बनूंगी, एक और है स्पोर्ट कैप्टन है भाई। क्या नाम है आपका? विशाल बड़ा कोटी। स्पोर्ट कैप्टन है आप? यस सर। अच्छा, इसमें क्या करना पड़ता है इसमें? स्पोर्ट्स कैप्टन मेरे को ओवरऑल अपनी पूरी स्कूल का स्पोर्ट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब मेरे पे आ चुकी है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने स्कूल्स को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपने स्कूल का नाम रोशन करूँ। अच्छा, अभी तक क्या अचीवमेंट है आपके स्कूल की स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में जैसे कि आपने हेड बॉय को पूछा था, शूटिंग में भी है हमारी वो, और अभी हम फुटबॉल की प्रैक्टिस चला रहे हैं, और गर्ल्स वॉलीबॉल की प्रैक्टिस चल रही है साथ में। आप क्या खेलते हैं? मैं फुटबॉल। फुटबॉल? कौन है आपका फेवरेट प्लेयर? रोनाल्डो। रोनाल्डो? रोनाल्डो। अच्छा। यस सर। अच्छा, फुटबॉल की अगर हम बात कर लें तो फुटबॉल में आगे आने वाले समय में भारत का क्या भविष्य है? क्या भारत कभी वर्ल्ड कप खेल पाएगा? भारत अगर प्लेयरों की अच्छी डेडिकेशन रही और अच्छा उनके पीछे क्या बोलते मेहनत रही तो खेल लेगा वर्ल्ड कप। मैं आपसे पूछूं कोटद्वार की बात, आप फुटबॉलर हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, रोनाल्डो आपका फेवरेट प्लेयर है,
क्या समस्याएं हैं कोटद्वार में, क्या जिनके ऊपर फुटबॉल के लिए काम को होना चाहिए? फुटबॉल का इंडिया में इतना वो नहीं है जितना कि कोटद्वार में क्या क्या कमियां हैं जिन पे कोटद्वार में स्टेडियम नहीं है, कोटद्वार में फुटबॉल ग्राउंड नहीं है? ग्राउंड नहीं है। अच्छा। स्टेडियम भी नहीं, जैसे कि आउट ऑफ कोटद्वार जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बड़ी बड़ी सिटीज़ में यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेडियम और ग्राउंड मिल जाएंगे फुटबॉल के। जो बेसिक कोटद्वार चीज़ें में- वही नहीं है हाँ, मतलब। बेसिक चीज़ ही नहीं है। तो बेसिक चीज़ जो फुटबॉलर बनना चाहते हैं और बेसिक चीज़ जो ग्राउंड है वो नहीं है। क्या नाम है आपका? सर अभय खंतवाल। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देख रहा हूँ आपके पास, डिसिप्लिन जिसकी सर। आज बहुत सख्त आवश्यकता है। हाँ जी सर। तो कैसे मेंटेन करेंगे डिसिप्लिन? सर हम यहाँ पे पहले असेंबली में बच्चों के चेक करेंगे, कपड़े ड्रेस व्रेस जो डिफ़ॉल्ट रहेंगे हमने बाहर निकालेंगे। फिर उस हिसाब से अगर वो सही नहीं करते हैं कुछ दिनों में, फिर हम उनके लिए अलग पनिशमेंट करेंगे। क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ ना स्कूलों में आजकल स्मैक, मोबाइल और ये दूसरी चीज़ें तो बहुत टफ है। सर हम इसलिए हम यहीं पर स्टार्टिंग में हम चेकिंग करवा देंगे बैग की। अगर होगा ऐसा जिन बच्चों पे ज़्यादा लगता है कि फ़ोन होंगे, फ़ोन रिसेप्शन में जमा हो जाते हैं, हम भी लाते हैं कभी कभी, लेकिन हम जमा कर देते हैं सर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हम 12th साइंस। 12 साइंस में। क्या सर। बनना चाह रहे हैं भविष्य? डॉक्टर सर। डॉक्टर सर। बहुत बनना चाह रहे हैं वो। यस सर। तो डॉक्टर ही क्यों? सर डॉक्टर यहाँ सोशल सर्विस के लिए चाहिए कोटद्वार में। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए सर हम अपनी सेल्फ सर्विस चलाएंगे डॉक्टर। मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ, कोई IAS PCS बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ, लेकिन जब वो उस जॉब पे आ जाता है तो उस प्रकार से काम नहीं करता। क्या आप उस प्रकार से काम करोगे जैसा आप अभी बोल रहे हो? यस सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, मैं करके दिखाऊँगा आपको। आप करके दिखाएंगे। Yes, तो sir. बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जैसे लोगों की सख्त आवश्यकता है कोटद्वार क्या पूरे हमारे हिंदुस्तान में। अच्छा, ये कौन हाउस कैप्टन है आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजल रावत है। सुजल रावत। तो कैसा लग रहा है अभी, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्कूल की तरफ से। मेरे को उन्होंने चुना है कि मैं, उन्हें लगता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने हाउस को बेस्ट बना सकूँ और अदर हाउसेस से। तो ये है कि मैं इसके ऊपर काम करूँगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, और अपना बेस्ट दूँगा। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? मैं एक सेलर बनना चाहता हूँ। सेलर, ये क्या Yes. होते हैं? सेलर जो मेनली मतलब नेवी वाले? यस, आई वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसे ही मेरा पैशन है सेलिंग करने का, और मतलब एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करना Yes. चाहते हैं। अच्छा, और भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। ग्रीन हाउस, क्या नाम है आपका? दीपांशु जुर्ली। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। बहुत सारे बच्चों में आपको सेलेक्ट किया, अच्छा लग रहा होगा, यस सर। है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई। यस सर, जॉब बढ़ गई। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? क्लास 12 साइंस। 12th में। क्या बनेंगे आप? पुलिस में जाना। पुलिस में जाना चाहते हैं। पुलिस में क्यों? पुलिस में सोशल वो बनना चाहते हैं। पुलिस के बारे में लोगों की गलत राय है, क्या कहेंगे? वो तो अपनी अपनी सोच है, पर ऐसा नहीं है। जो आज कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ कुछ गंदे भी होते हैं। तो आप अच्छे बनेंगे या कैसे? अच्छा ही बना। अच्छा बनेंगे आप। अच्छा, अगर मैं कोटद्वार की बात करूं, कोटद्वार में क्या क्या चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि इस पर काम होना चाहिए, ये चीज़ें सुधरनी चाहिए? बहुत है, जैसे कितने ही वो नहीं है, कहीं डिसिप्लिन बाजार में, कहीं कितने ही चीज़ें। सड़कें नहीं अच्छी, या सड़कें अच्छी नहीं है, यातायात की। यातायात अच्छा नहीं है, रोड अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, बलूनी पब्लिक स्कूल में मैं पहुंचा था। बच्चे बहुत सारे हैं, सब टैलेंटेड बच्चे हैं। ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्शन में इनको हेड बॉय बनाया गया, किसी को हेड गर्ल बनाया गया, और सभी बच्चे कहीं ना कहीं देश के प्रति भी सोच रहे हैं, अपने कोटद्वार के प्रति भी सोच रहे हैं। और सभी ने जिस प्रकार से इनके अंदर एक पीड़ा है और इन्होंने सोचा है कि कुछ करना है, तो आप लोग वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। आज बलूनी पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम था, इन्वेस्टिचर सेरेमनी का कार्यक्रम था, और इन बच्चों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे स्कूल की। यहाँ देखिए कि पीछे आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे हैं। तो ये जो यहाँ पर बच्चे खड़े हैं, उनकी इन सब की जिम्मेदारी इन बच्चों पे है, और अब इनको कहीं ना कहीं शपथ भी दिलाई जा रही है कि हमने स्टूडेंट काउंसिल ऑफ बलूनी पब्लिक स्कूल डू सेरेमनी शपथ दिलाई गई है। और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, और मेरे चैनल खंडवा नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। by the rule